ऐसी वाणी बोलिए चारों तरफ थू थू होए, पड़ोसी तो गाली दे ही दे, अपने घर में भी घनघोर बेइज्जती होए। और साथ में जो बैठा हो वो भी सोचे काहे इसके साथ गए। हाँ, ये कहानी है अब्दुल रजाक की, जो फिलहाल ऐश्वर्या राय का नाम लेकर विवादों में फंस गए। विवाद में क्या फंसे हैं कि अब माफी मांगने की नौबत है। अब मांग ले, तब मांग ले, जब मांग ले। साथ में अपने दो सहयोगी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी और उमर गुल को भी लपेटे में ले गए। वो दोनों बेचारे भी कह रहे हैं कि यार हम जो ही कर रहे थे वहां पे, वो हमको समझ नहीं आया था, हम बस ही कर दिए थे, हमको आइडिया नहीं था कि इसने क्या बोला है। कुछ बोला, नाम लिया तो ही हो गया हमसे। अब हमको रियलाइज हो रहा है कि जी गलती हो गया है, भारी मिस्टेक हुआ है, हमको माफ कर दीजिए। हम उससे भी कहेंगे कि सॉरी बोला है। उमर गुल भी यही कह रहे हैं, शाहिद अफरीदी भी यही कह रहे हैं। पाकिस्तान में जो महिलाएं हैं वो भी खुलकर गालियां दे रही हैं कि यार कितने घटिया लोग हैं, इनको हमने स्टार बना रखा था। वहां की एक एंकर हैं सवेरा पाशा, उन्होंने कहा कि यार ये इडियोटिक कमेंट है, और जो ही कर रहे हैं उनको भी हम बैक नहीं करेंगे, जबकि उनके खुद के शो में शाहिद अफरीदी बैठते हैं। और भी कई जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के जिन्होंने खुलकर लिखा। आरजू काजमी लिखती हैं कि यार बताओ, इनको हमने सुपरस्टार बना रखा है, तुच्चई वाली हरकत करते हैं, सड़क छाप वाली। अब की जबान थोड़ी ज्यादा बढ़ गई, और इतनी बढ़ गई कि जबान तो अपना काम कर गई, लेकिन बाद में मुश्किलें जो है वो बढ़ती चली जा रही है। हम आपको बता दें कि दरअसल अब्दुल रजाक जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे, जहां पर उमर गुल और शाहिद अफरीदी जैसे प्लेयर भी थे। अब अब्दुल रजाक को लेकर कहा जा रहा है कि शायद संभवतः पाकिस्तान के वो नेक्स्ट सिलेक्शन कमेटी के हेड हो सकते हैं। काफी सारी बातें उनके इर्द गिर्द चल रही हैं। इससे पहले भी शाहिद के डिप्टी के तौर पर वो काम कर चुके हैं। लेकिन यहां पर बात रखते उन्होंने कहा कि जी मैं पीसीबी के इरादे से बात कर रहा हूं, और नेक नियत की बात कर रहे थे। कहा जी जब मैं खेल रहा था तो मेरे कप्तान जो थे वो यूनुस खान थे, उनकी नियत काफी अच्छी थी, ऊपर वाले की मेहरबानी है कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा प्रदर्शन कर सका। बात यह जी कि आप हमारे प्लेयरों को पॉलिश कीजिए। और इसी के बाद वो जहरीली लाइन जो है उनके मुंह से निकल गई कि जी अगर आपकी सोच ये कि मैं ऐश्वर्या राय से शादी कर लूंगा और हमारे बच्चे जो हैं वो अच्छी नीयत के पैदा होंगे, तो फिर ऐसा जी नहीं होता है। और इसी बात पर बगल में जो शाहिद अफरीदी यानी लाला बैठे थे और इधर उमर गुल बैठे थे, ऐसे शाहिद ऐसे करने लगे और वो हंसने लगे। लेकिन कैमरा ना सारी चीजें नोटिस करता है, और ऐश्वर्या राय बहुत बड़ी शख्सियत है, और ना भी हो यार तो वो एक शादीशुदा महिला है, मैरिड है, उसके बच्चे हैं। बस लग गए, और कायदे से लगे। मतलब ऐसा लगा है कि शाहिद अफरीदी और उमर गुल को भी माफी और सफाई देनी पड़ रही है, और बैक टू बैक दे रहे हैं। इंडिया से लेकर पाकिस्तान तक लोगों ने कहा यार अगर हमारे क्रिकेटरों की ये मानसिकता है तो फिर इस ऐसी मानसिकता पर लानत है, थू है। ये वहां से कहा गया, हम तो जो कह रहे हैं वो तो कह ही रहे हैं। इसके अलावा भी सोशल मीडिया पर काफी बैकलैशिंग जो है फिलहाल अब्दुल रजाक की हो रही है। वैसे अब्दुल रजाक को थोड़ा बड़बोलापन का आदत है। शायद ताबिश हाशमी के शो हंसना मना है से वो आगे नहीं निकले। वो शायद रियलाइज नहीं कर पाए कि ताबिश के मजाक करने का एक अलग अंदाज होता है, लेकिन मजाक और बेहुदगी में थोड़ा अंतर होता है, और उस बेहुदगी के दायरे को आप नहीं पार कर सकते हैं। हंसना मना है तक चल जाता है, वहां पर उनके गेस्ट होते हैं, वो एक उस तरह का शो है, लेकिन कई बार बात कहती बहुत दूर जाती है। और यही वजह है कि सवेरा पाशा जो एंकर रही, उन्होंने भी लिखा कि आई कंडेम दिस इडियोटिक कमेंट पास बाय अब्दुल रजाक, हाउ वन कैन बी सो नेवर बाय रिडिकुलिंग अ वुमेन जस्ट टू प्रेजेंट। मतलब कुल मिलाकर दिल की भड़ास निकाली कि यार बहुत तुच्चईपना काम की हो, इस तरह का क्यूटियापा करने की जरूरत नहीं थी, और खामोश रहो अगर इस तरह की उल्टियां करनी है। साथ ही ये भी लिखा कि मेरा कोई उनको भी सपोर्ट नहीं है जो बगल में बैठ के ही कर रहे थे। अब्दुल रजाक का एक और क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर उन्होंने टीवी एंकर से बताया कि शादी के बाद भी जी अफेयर्स हमारे चले हैं जी, 5-7 अफेयर्स चले हैं जी टोटल हमारे, और मतलब किसी से 1 साल, किसी 6 महीने जी, बहुत नॉर्मल है जी। लोगों ने कहा इसी मतलब इतनी लंबी ज्ञान दे रहे थे नियत की, और यही सब बातें चल रही थी, यही पढ़ाई लिखाई है। मतलब अब्दुल रजाक ने एक बार कहा था कि मैंने बहुत पढ़ाई वढ़ाई नहीं की है, हमारे टाइम पे बहुत इश्यूज थे, माँ बाप ने पढ़ाया नहीं उस टाइम, बाद में हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, बट आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट। बाकी अफसोस है, शाहिद अफरीदी वहां थे, उनका लेके अफसोस है कि
उमर गुल वहां थे। हालांकि शाहिद और उमर गुल की तरफ से बाद में इसको लेकर क्लैरिटी दी गई है। शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तान के समा टीवी से बात करते हुए कहा भी कि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वहां क्या हुआ, और जो कुछ हुआ मैं उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता था। मैंने घर आकर वो क्लिप देखी जिसमें मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये तो थोड़ी बदतमीजी हो गई, और ऐसी बदतमीजी को हम सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। बेहतर है कि मैं इसको लेके कोई अपॉलॉजी करूं, और मैं रजाक को भी मैसेज करूंगा कि प्लीज आप भी इस चीज को लेके माफी मांग लीजिए, सही नहीं है। उधर उमर गुल ने भी कहा है कि यार भाई मैंने क्लैप वैप नहीं की थी, और रजाक जो कह रहे हैं मैं उसको इंडोर्स नहीं करता, वो सरकास्टिक तरीका था लेकिन गलत है। मुझे एहसास होता है कि ये गलती हो गई, और हमारी आपसे भी गुजारिश है कि आप लोग भी इसे माफ करें। हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। ये अब्दुल रजाक का स्टेटमेंट है। शाहिद ने खुद कहा कि मैंने घर आकर देखा। अब सवाल ये, क्या रजाक माफी मांगेंगे? लेकिन माफी मांगने से मानसिकता बदलेगी? आई मीन ठीक है, क्या बोल सकते हैं उनके बारे में, क्या कहूं मैं, मतलब